दोस्तों सोचिए, अगर कल सुबह आप सोकर उठते हैं और अचानक न्यूज फ्लैश होती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई है, चारों ओर अफरा तफरी मची है, बॉर्डर पर भयानक गोलीबारी हो रही है, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने की हिमाकत करेगा? अगर करेगा तो उसका अंजाम कितना विनाशकारी होगा, और इसके बाद भारत का क्या जवाब होगा? शांति के लिए या पाकिस्तान के सर्वनाश के लिए? पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ये सवाल सिर्फ दिमागी कयास नहीं रहे, बल्कि हकीकत के करीब आ गए हैं। आज के इस वीडियो में हम इतिहास, मौजूदा हालात और सैन्य ताकत के फैक्ट के जरिए ये समझेंगे कि अगर जंग छिड़ी तो मैदान पर क्या होगा और पर्दे के पीछे किसकी किस्मत लिखी जाएगी। ये वीडियो सिर्फ एक विश्लेषण नहीं, बल्कि एक रियलिटी चेक है। इसलिए अगर आप बिना अफवाह, बिना सनसनी के सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो फैक्ट और रियल एनालिसिस आएंगे वो आपको हकीकत से रूबरू कराएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वादा है हर सेकंड आपको सोचने पर मजबूर करेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं। दरअसल हाल की घटनाओं ने इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर का शांत और खूबसूरत इलाका पहलगाम हाल ही में एक आतंकी हमले का शिकार बना, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। यह हमला कोई अचानक घटी घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा थी, जिसके तार डायरेक्टली पाकिस्तान से जुड़ते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है। याद करो मुंबई का 26/11 अटैक, उरी में हमारे सैनिकों पर कायराना हमला, या फिर पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी साजिश। इन सभी घटनाओं में पाकिस्तान का नाम बार बार सामने आया है, लेकिन अब भारत इससे निपटने का मूड बना चुका है। ये हमले सिर्फ हिंसा फैलाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को अस्थिर करने की साजिश है। हर बार जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, हमारे दिल में गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठता है, क्या भारत अब चुप रहेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस गुस्से और सवाल ने भारत को सख्त रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इसी दिशा में भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। मिसाल के तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके इंडिया ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया है कि अब सब्र की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। इस स्टेप से पाकिस्तान घबरा गया है। उसने शिमला समझौते को कैंसिल करने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, उसने तो यह भी कह डाला है कि अगर इंडिया ने पानी रोका तो ये वॉर का रीजन बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। उसने दावा किया है कि पाकिस्तानी सैनिक और साइंटिस्ट हर लेवल पर सॉलिड प्रिपरेशन कर चुके हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की ये धमकियां केवल गीदड़ भभकी हैं, या इसके पास कोई ऐसी ताकत है वाकई? उसके पास हथियारों की कौन सी ऐसी तिकड़म या रणनीतियां हैं जो वह बार बार ऐसी धमकियां देता रहता है? दूसरी ओर यह भी विचारी है कि भारत के पास ऐसी चुनौती का जवाब देने के लिए कितनी क्षमता है। ये गहन सवाल है, तो आइए एक एक करके इन सवालों के जवाब जानते हैं। दरअसल पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये वेपन्स अलग अलग टाइप की मिसाइल से यूज किए जा सकते हैं, जैसे गजनवी, शाहीन 2 और बाबर क्रूज मिसाइल। इन मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर तक है। यानी इंडिया के बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और यहाँ तक कि चेन्नई भी उसके टारगेट पर हो सकते हैं। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी को फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं। इसका मतलब अगर उसे लगता है कि इंडिया की आर्मी उसके देश को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के कगार पर है, तो वो अब पहले न्यूक्लियर वेपन यूज करने से नहीं हिचकेगा। उसकी स्ट्रेटजी में छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यूज भी शामिल हो सकता है, खासकर बैटलफील्ड में, ताकि इंडियन आर्मी की बढ़त को रोका जा सके। इनमें सबसे चर्चित है नस्र हाफ-9 मिसाइल, जिसकी रेंज करीब 60 किलोमीटर है। ये खासतौर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के तौर पर यूज हो सकती है, जिसकी मारक क्षमता छोटी दूरी तक सीमित है। रणनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर इंडियन आर्मी बड़े स्केल पर इन्वेड करती है तो पाकिस्तानी कमांडर्स इस स्ट्रेटेजिक रिट्रीट या रोकने के लिए यूज कर सकते हैं। इसे स्पेशली इंडियन आर्मी को यूनिट को रोकने के लिए डेवलप किया गया है। उसके बाद दूसरा बड़ा वेपन है शाहीन सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल्स, खासकर शाहीन 3, जिसकी रेंज लगभग 2750 किलोमीटर है। इस मिसाइल को पूरे इंडिया यानी अंडमान निकोबार तक को कवर करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान दावा करता है कि ये मिसाइल जरूरत पड़ने पर बहुत दूर तक हमला कर सकती है। इसके अलावा उसके पास अब्दाली, गजनवी जैसी दूसरी मिसाइल्स, बाबर क्रूज मिसाइल्स, मिर्जा रहमान एयर लॉन्च्ड मिसाइल वगैरह भी हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के पास फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस कैपेसिटी है, यानी टैक्टिकल, जंगल और मैदान में, ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक, बड़े सिटीज और बेस, तीनों टाइप के न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास हैं। लेकिन सवाल वही आता है कि क्या वो रियली इन्हें यूज करने की हिमाकत करेगा? तो उसी ने ओपनली नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया है। मतलब वो परमाणु हमला कर सकता है। अगर आक्रमण का डर हो तो उसकी पॉलिसी में अचानक न्यूक्लियर वेपन यूज करने की छूट है।
इसका मतलब क्लियर है, पाकिस्तान ने अनसर्टेनिटी क्रिएट करके डर बढ़ाने की स्ट्रेटजी अपनाई है। पाकिस्तान के एसपीडी यानी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के एक्स चीफ किदवई ने भी हिंट दिया कि उनके पास हर रेंज यानी 0 से 2750 किलोमीटर तक और हर पावर यानी किलो टन से लेकर मेगा टन तक के वेपन्स हैं। लेकिन क्या ये इतना इजी है? क्या पाकिस्तान रियली ऐसा रिस्क ले सकता है जब उसे पता है कि इंडिया साइलेंट नहीं रहेगा? एक बात हमेशा याद रखो, भारत का इतिहास है कि जब भी हम पर हमला होता है तो जवाब भी उतना ही करारा मिलता है। दोस्तों, सच तो यह है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी का मेन मोटिव इंडिया को रोकना है, ना कि रीजनल एक्सपेंशन। 1971 की जंग में हार का दर्द उसे आज भी सताता है। तब से उसका मानना है कि भारत की कोई भी बड़ी कार्रवाई रोकने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स जरूरी है। इसलिए वो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस यानी कारगर न्यूनतम निरोध की बात करता है। मतलब वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सिर्फ इंडिया के खिलाफ डिफेंस के लिए रखता है। उसकी स्ट्रेटजी में सीक्रेसी है, लेकिन टाइम टू टाइम कुछ क्लूज मिलते रहे हैं। अगर इंडिया की आर्मी बड़े स्केल पर इन्वेड करती है या पाकिस्तान के बड़े एरियाज पर कब्जा करने लगती है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है। ऐसा इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को काउंटर करने के लिए भी उसने प्लान किया है, जिसमें भारत तेजी से हमला कर सकता है। कोल्ड स्टार्ट में साउदर्न या ईस्टर्न बॉर्डर से फास्ट इन्वेंशन की पॉसिबिलिटी पर पाकिस्तान शायद स्मॉल न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप करके इंडियन आर्मी को बैकपुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रहे, यह रणनीति काफी संवेदनशील है। दुनिया भर के विशेषज्ञ इसे सेलुलर न्यूक्लियर रणनीति कहते हैं, यानी छोटे झटकों से समझौता रेखा पार करना ताकि बड़ा विवाद टल जाए। पाकिस्तान ने NASR के बारे में खुलकर स्वीकार किया है कि यह कॉम्बैट इन्फेंट्री को टारगेट करने के लिए है, यानी भारत की फौजों को पाकिस्तानी जमीन पर आने से रोकने के लिए। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रियली वर्क कर सकती है? टेक्निकली शायद हाँ, लेकिन नोटिस करो, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी पूरी तरह से डिफेंस फोकस्ड है। लेकिन यह स्टेप इतना बड़ा है कि कोई भी 2 बार सोचेगा, क्योंकि इसके बाद इंडिया क्या और कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो पाकिस्तान के लिए डेडली होगा। ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल आता है कि क्या वो वाकई इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? क्या वो इतना नादान है कि भारत की ताकत को भूल जाए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें भारत की ताकत को समझना होगा। तो दोस्तों, इंडिया की पावर वो ट्रुथ है जो हर इंडियन का सीना गर्व से चौड़ा करता है। इंडिया वो कंट्री नहीं है जो किसी अटैक के सामने झुक जाए या धमकियों से डर जाए। भारत के पास न्यूक्लियर ट्राइड है, यानी जमीन, समुद्र और हवा से न्यूक्लियर हथियार दागने की पूरी क्षमता। हमारी अग्नि 5 मिसाइल सबसे लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब चाहे चाइना का कोई कोना हो या पाकिस्तान का कोई हिस्सा, टेक्निकली सब जगह टारगेट किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अग्नि 5 ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूर दराज के देशों को भी निशाना बना सकती है। वहीं इंडिया की एयरफोर्स के कई फाइटर जेट्स जैसे मिराज 2000, जगुआर, सुखोई Su-30 वगैरह न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरी करने में कैपेबल हैं। उन्हें भी जब चाहे डिप्लॉय करके दुश्मन को डिफीट किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी सबमरीन्स जैसे INS हरियंत समुद्र के अंदर से न्यूक्लियर अटैक करने की स्ट्रेंथ रखती है। यह हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का पार्ट है, यानी अगर कोई पहले हम पर अटैक करता है तो इंडिया ऐसा काउंटर अटैक करेगा कि दुश्मन की बैकबोन टूट जाएगी। हमारी फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS हरियंत से 750 किलोमीटर रेंज की K-15 सागरिका मिसाइल और 3500 किलोमीटर रेंज की K-4 मिसाइल फायर होती हैं। इनसे पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर पार्ट को टारगेट किया जा सकता है। दूसरी सबमरीन INS हरिघात भी सर्विस में है। इसके अलावा भी और सबमरीन प्रोजेक्ट बड़ौदा के तहत बन रही हैं। इस तरह इंडिया के पास एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी अगर पहला हमला हो भी जाए तो गुपचुप तरीके से दूर समुद्र में छिपी ये सबमरीन पकड़ी नहीं जा सकती और तुरंत जवाब दे सकती है। और अब बात करें कि भारत की उस ताकत की जो पाकिस्तान की हर मिसाइल को हवा में ही उड़ा सकती है, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली। दोस्तों, भारत की असली ताकत सिर्फ हमले की नहीं बल्कि बचाव की भी है। भारत ने DRDO के नेतृत्व में एक ऐसी उन्नत प्रणाली विकसित की है जो दुनिया के दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों, खासकर परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकती है। ये 2 लेयर का रक्षा कवच है। पहली लेयर है पृथ्वी एयर डिफेंस, जो अंतरिक्ष में है, यानी वायुमंडल के बाहर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को भेज सकता है। दूसरी लेयर है एडवांस एयर डिफेंस, जो वायुमंडल के अंदर 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को नष्ट कर सकता है।
इस सिस्टम की आंख है स्वार्ड फिश रडार, जो 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर लॉन्च होने वाली मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। मान लो अगर पाकिस्तान अपनी शाहीन थर्ड या नस्र मिसाइल लॉन्च करता है तो स्वार्ड फिश रडार उसे तुरंत पकड़ लेगा और हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल है उसे हवा में ही खत्म कर देंगी। ये सिस्टम इतना सटीक है कि टेस्ट में इसने 99% से ज्यादा सफलता दिखाई है। इसके अलावा इंडिया की S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम में से एक है, दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। ये हाई ग्रेड मिसाइल्स हैं जो दुश्मन के फाइटर जेट्स और क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स को ब्लॉक कर सकती हैं। विश्लेषकों के मुताबिक S-400 पाकिस्तान की मोस्ट टेरिटरी को कवर कर सकता है, यानी पाकिस्तानी मिसाइल्स रडार रेंज में आते ही तुरंत डिस्ट्रॉय हो सकती है। पाकिस्तान की क्रूज मिसाइलों जैसे बाबर और छोटी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे नस्र को 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट कर सकती है। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के 300 से अधिक टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल हमारे रडार की नजर से नहीं बच सकती। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। यह दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को सुरक्षा कवच देता है। मौजूदा तकनीक में यह हमारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया के पास राफेल फाइटर जेट्स, तेजस और DRDO की होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज ने जो हमें वॉर के हर फ्रंट पर अनबीटेबल बनाती है। तो दोस्तों सोचो, अगर पाकिस्तान की मिसाइलें हवा में ही उड़ जाएं तो उसका हौसला कितना टूटेगा। भारत की BMD और S-400 मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं कि पाकिस्तान की परमाणु धमकियां खोखली साबित होती हैं। लेकिन दोस्तों, भारत की रियल स्ट्रेंथ सिर्फ हथियारों में नहीं, उसकी पॉलिसी में भी है। प्रैक्टिकली देखें तो अभी इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास ऑलमोस्ट इक्वल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार जून 2024 तक इंडिया के पास तकरीबन 172 वॉरहेड्स है और वहीं पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 170 है। हालांकि रियलिटी इससे अलग हो सकती है क्योंकि ये अनुमान है, लेकिन इंडिया का डिफरेंस ये है कि हमने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को बिलीव रखा है, एक प्रकार की संयमित नीति, लेकिन विश्वासघात से दोहरा जवाब देने की पुरजोर क्षमता बनाई है। मतलब हमारी पॉलिसी कहती है कि इंडिया कभी फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई हम पर अटैक करता है तो हमारा रेस्पॉन्स इतना पावरफुल होगा कि दुश्मन की 7 पुश्तें याद रखेंगी। तो आप ही बताओ दोस्तों, क्या पाकिस्तान इतना बड़ा दाव खेल सकता है जब उसे अपनी बर्बादी का अंदाजा है? दोस्तों मान लो अगर पाकिस्तान ने हिम्मत करके भारत पर न्यूक्लियर हमला कर दिया तो क्या होगा? दोस्तों ये उसके लिए एक सुसाइड करने जैसा होगा। बिलीव मी, ये खुद उसे आत्मघात करने की तरफ ले जाएगा। इंडिया की सेकंड स्ट्राइक ताकत कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों को मिनटों में तबाह कर सकती है। एक अनुमान के मुताबिक अगर भारत कराची या लाहौर जैसे घनी आबादी वाले शहरों पर 100 से 150 किलो टन का न्यूक्लियर हमला करता है तो लाखों लोग तुरंत मर सकते हैं और लाखों लोग घायल हो सकते हैं। रेडिएशन और उसके बाद होने वाली बीमारियां अगले कई दशकों तक वहां की जनता को प्रभावित करेंगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही संकट में है पूरी तरह चरमरा जाएगी। इसके अलावा उसके सैन्य बेस जैसे रावलपिंडी और क्वेटा में स्थित हेडक्वार्टर्स भारत की सटीक मिसाइलों का निशाना बन सकते हैं, जिससे उसकी कमांड स्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। इंडिया की मिसाइल्स और सबमरीन्स फर्स्ट अटैक को झेलने के बाद भी रिस्पॉन्ड करने की फुल स्ट्रेंथ रखती हैं। बड़ी बात है कि न्यूक्लियर अटैक के केस में हम मैसिव स्केल पर और लाइटनिंग स्पीड से रिवेंज ले सकते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान के मेजर सिटीज, उसके स्ट्रेटेजिक ठिकाने और आर्मी हेडक्वार्टर्स पर अटैक पॉसिबल है। यदि उसने किसी शहर पर परमाणु बम गिराया तो हमारी भारतीय क्रॉस काउंटरवेल यानी नागरिक टारगेट ही सक्रिय हो जाएंगे। इससे पाकिस्तान के लिए जिंदगियां अस्त व्यस्त हो सकती है। हमारे S-400 सिस्टम पाकिस्तान की सीमा पर तैनात हैं, जो आने वाली मिसाइलों को रोकने की क्षमता रखते हैं। अगर पाकिस्तान की मिसाइलें पहले ही हवा में उड़ने से पहले धराशायी हो जाएं तो उसका मनोबल टूट जाएगा। भले ही वो अवाबील यानी जैसी न्यू मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, लेकिन इंडिया ने भी ABM यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पर वर्क किया है। मतलब पाकिस्तान का स्पेस में भी पनाह नहीं मिल सकती उसे। और सिर्फ भारत ही क्यों, दुनिया की नजरें भी इस पर टिकी होंगी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर इंडिया को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा। पूरी दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स के यूज के खिलाफ है,
अगर पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक करके डेडलाइन यानी डेंजरस लाइन को क्रॉस करता है तो दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सख्त सैंक्शंस लग सकते हैं। इकोनॉमिक हेल्प जो है स्टॉप हो सकती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर अटैक की निंदा करेंगे। पाकिस्तान पहले ही टेररिज्म को सपोर्ट करने के चार्जेस के लिए क्रिटिसाइज होता रहा है। उसकी इमेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब न्यूक्लियर अटैक करने के चलते पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी में टोटली आइसोलेटेड हो जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस और टेररिज्म सपोर्ट के इल्जामों से जूझ रहा है। ऐसे में अगर वो न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो यूनाइटेड नेशन, यूएस और यहां तक कि उसका फ्रेंड चाइना भी उसका साथ छोड़ सकता है। FATF की ब्लैकलिस्ट, सख्त प्रतिबंध और डिप्लोमेटिक बायकॉट, पाकिस्तान की इकोनॉमी और रेपुटेशन दोनों चकनाचूर हो जाएंगे। क्या पाकिस्तान इतना बड़ा दांव खेल सकता है जब उसे पता है कि उसका अंजाम बर्बादी होगा? तो अब सवाल यह है, क्या युद्ध होगा? क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? तो दोस्तों, युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती है, खासतौर पर जब दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव इतना हो। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों जानते हैं कि परमाणु युद्ध का अंजाम दोनों के लिए विनाशकारी होगा। पाकिस्तान की धमकियां ज्यादातर खोखली हैं, वो भारत को डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी पता है कि भारत की ताकत और जवाबी क्षमता के सामने उसकी एक नहीं चलेगी। इतिहास गवाह है कि भारत की सेना संकट की घड़ी में कितनी साहसी होती है। 1971 का वॉर याद करो, जब भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया बल्कि बांग्लादेश को आजाद कराकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था। फिर 1999 का कारगिल वॉर, जहां हमारे सैनिकों ने नामुमकिन हालात में भी दुश्मन को धूल चटाई थी। और हाल के सालों की बात करें तो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत ने आतंकी और उनके आकाओं को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया था। इन सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत कब किस तरह से लड़ाई को गंभीरता से जवाब दे सकता है। 1971, उरी, बालाकोट, ये सभी घटनाएं एक बात बताती हैं कि भारत हर चुनौती का सामना करने को तैयार है और हर हमले का ठोस जवाब देने में माहिर है। ये वो भारत है जो न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुनिया को दिखाता है कि हमारी ताकत और संयम दोनों बेमिसाल हैं। हमारे जवान, हमारी सेना और हमारी तकनीक, ये सब मिलकर भारत को एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। दोस्तों, क्या कोई देश ऐसी ताकत के सामने टिक सकता है? भारत की ताकत सिर्फ हथियारों या मिसाइलों में नहीं बल्कि उसके संयम और नीति में है। हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी दुनिया को दिखाती है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी शांति भंग करता है तो हमारा जवाब इतना कड़ा होगा कि दुश्मन दोबारा सोचने की हिम्मत ना करे। भारत की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में मैसिव रिटेलिएशन का सिद्धांत है, यानी अगर कोई हम पर न्यूक्लियर हमला करता है तो हमारा जवाब इतना जबरदस्त होगा कि दुश्मन का वजूद मिट जाएगा। मतलब पाकिस्तान की परमाणु शरारत खुद उसके लिए मौत का कुआं खोदने जैसा है। उसका यह कदम उसके खुद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा होगा। लेकिन भारत का असली मकसद युद्ध नहीं, शांति है। हमारी सेना, हमारी सरकार और हम 140 करोड़ भारतीय, हम सब मिलकर एक ऐसे भारत के लिए काम करते हैं जो न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि दुनिया में सम्मान और गर्व के साथ खड़ा हो। मतलब साफ है दोस्तों, भारत उस देश का नाम है जो पहले हमला नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने हमें ललकारा तो फिर उसका अंजाम इतना भयानक होता है कि इतिहास में मिसाल के तौर पर देखा जाता है। तो दोस्तों, आप ही बताओ, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने की सोच सकता है? क्या वो अपनी तबाही को खुद न्योता देगा? भारत की ताकत, उसका संयम और उसकी जवाबी कार्रवाई की क्षमता सुनिश्चित करती है कि कोई भी देश हमें हल्के में नहीं ले सकता। दुनिया जानती है कि भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है जो शांति के लिए काम करता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज हर भारतीय को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारा देश सिर्फ ना ताकतवर है बल्कि समझदार और संयमी भी है। जब बात भारत के सम्मान और सुरक्षा की हो तो भारत जवाब देना भी जानता है और जीत लेना भी जानता है। हम भारत हैं, ना झुकते हैं न रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को कृपया लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही दमदार और तथ्य आधारित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।